स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन का पहले मतलब समझते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना। यानी इसमें क्या होगा, एक आपका जो रिएक्टेंट होगा वो टूटकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना देगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो बेसिकली तीन टाइप का होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वन बाय वन हम इसको समझते हैं। पहले देखिए थर्मो डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल मैंने आपको बताया था, थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, यानी जिस रिएक्शन में, जिस डिकम्पोजिशन में हीट का हम यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसमें डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होगा उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। पहला एग्जांपल देखिए जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स जो होते हैं इनका जो ओरिजिनल कलर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। वो एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ये डिकम्पोज होता है, ये टूटता है। किस में टूटता है? ये तीन प्रोडक्ट्स बनाता है। वन इज Fe2O3 विच इज फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। अब इस इक्वेशन में ध्यान रखने वाली चीज क्या है? पहले तो डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो रहा है? हीट की वजह से हो रहा है। इसको हम हीट कर रहे हैं तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। जब फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, रिएक्शन होता है, तो ये किन प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होता है? तो तीन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका कलर क्या होता है? ये जो है ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर it changes to brown color. This is all about heating of ferrous sulfate. नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका बुक में गिवन है आपके एनसीईआरटी में, वो है लेड नाइट्रेट को। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? तो ये बनाता है प्रोडक्ट्स PbO. So PbO, Pb stands for lead and O stands for oxide. So it is lead oxide. इसके साथ हमें मिलती है NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये होता है हमारा सॉलिड। ठीक, अब इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज, पहली चीज, लेड नाइट्रेट का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है? व्हाइट होता है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, टूटना स्टार्ट करता है। तो जब ये टूटता है लेड ऑक्साइड में तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है हमारे पास पेल येलो कलर का हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है जो कि क्या होता है? लेड ऑक्साइड मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर NO2 गैस रिलीज होती है। उस टेस्ट ट्यूब में से आपको ब्राउन फ्यूम्स नजर आएंगे। ठीक है, धुआं सा नजर आएगा ब्राउन कलर का, वो किसका होगा? वो NO2 गैस रिलीज होगी, उसका होगा। साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है? हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है ना। इसको हमने हीट किया तभी ये रिएक्शन हुआ, इसको भी हमने हीट किया तभी ये रिएक्शन हुआ। और ये एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शंस को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं किसकी हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो इज रिलेटेड टू समथिंग विद लाइट। ठीक है, तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें के सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखिए, AgCl2। ठीक है, AgCl2 जो होता है हमारा, ये होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, भूल गई मैं फिर से। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है हमारा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? जिसमें कि सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है बट विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है AgCl। Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर,
एंड Cl स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। तो हमारा सब्सटेंस रिएक्टेंट क्या बन गया होगा, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो क्या होता है, sunlight, in the presence of sunlight it breaks down into two substances which is Ag and Cl2। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं 2Ag, ये गैस आ गया। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन जिसमें सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है और उसमें सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन हुआ है इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। इसीलिए जो सिल्वर क्लोराइड जो भी हम लैब्स में रखा जाता है तो बॉटल्स जो होती है आपकी कभी भी उसको सनलाइट को एक्सपोज नहीं करते हैं। बहुत डार्क कलर जो है वो बॉटल्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, क्योंकि अगर जरा सा भी एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड ब्रेकडाउन हो जाएगा और सिल्वर इस रिएक्शन में जो है वो यानी क्लोरीन और सिल्वर जो है प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज AgBr। ठीक है, अगेन Ag stands for silver, Br stands for bromine, यानी ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, और जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा it will break down into two products which is silver and bromine। ठीक है, अगेन ये भी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है, सनलाइट हो रहा है। ठीक, अब यहां पर जो है हमारे पास जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक ग्रे कलर का सब्सटेंस मिलता है विच इज सिल्वर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक कंपाउंड को सनलाइट पर रखा गया और उसने एक सिल्वर ग्रे कलर का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है, तो बताइए किस तरह का रिएक्शन है, क्या आपके रिएक्टेंट्स होंगे, क्या आपके प्रोडक्ट्स होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपकी सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, ये भी हमारे कैसे होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। वर्ड से क्लियर है, इलेक्ट्रोलिटिक यानी समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस का ब्रेकडाउन या डिकम्पोजिशन होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसका जो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी क्या होता है जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या है कि आपने एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में हमने दो जो ग्रेफाइट की जो रॉड्स होती हैं, कार्बन रॉड्स होती हैं, वो हमने लगाई और इनको जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एज इट इज क्लियर कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल है तो दिस विल बी योर एनोड। ठीक है, जो लंबी लाइन होती है पॉजिटिव होती है टर्मिनल होती है और शॉर्टर लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा वो होगा आपका एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दे, इन्वर्ट उल्टा रख दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया हमने, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर जब इसमें ऐड किया तो क्या होगा, जब स्विच हमने ऑन किया तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट पास करेगा। करंट जब पास होगा तो क्या होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, ये लिक्विड है आपका, तो ये दो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमेशा वाटर का जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो ये दो गैसेस में डिकम्पोज होगा विच इज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। नाउ द क्वेश्चन इज, कहां पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, कहां पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। तो यहाँ पर आपने जो वर्ड याद रखना है, आजकल जो कोरियन ड्रामा में चलता है वर्ड, दैट इज ओपा। ठीक है, ओपा मीन्स ऑक्सीजन विल बी कलेक्टेड एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज कॉल्ड एनोड। ठीक है, यानी कि हमारा जो एनोड है
वो जो है किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो गैस कलेक्ट होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होगी ऑब्वियसली वो कहाँ पे कलेक्ट होगी, आपकी कैथोड में कलेक्ट होगी। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि हाइड्रोजन गैस इट इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इट इज कलेक्टेड एट एनोड। ठीक, तो आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से जो है देखना है इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर में दो गैसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं और कौन सी गैस जो है वो कहाँ पर कलेक्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो तीन टाइप का होता है, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक एज द वर्ड सजेस्ट। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट, एंड फोटोलिटिक के एग्जांपल आपने याद रखनी है सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का। एक चीज इसके बारे में याद रखना कि ये जो सब्सटेंस है ना, इसका ये यूज होता है आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो यूज होते हैं फोटोज डेवलप करने में, इस टेक्निक का जो है वो यूज करते हैं। तीसरा है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में याद रखना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है तो कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है और वो जो गैस है कहाँ पर हमारी कलेक्ट होती है। तो आई होप डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे आपको क्लियर होगा।